आब तो पिता घर में रहलखिन नहीं, धुंधुकारी और खूजल भ गेल। लिखे छथिन पितरि उपरिते तेनो जननी ताडिता भृशम क्ववित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्येल तयानसे। पिता गला के बाद धुंधुकारी मैं के भृशम मतलब बार बार डेली पीटे। रुपया कत गाड़ के रखने चाहे ला, जखन जखन ओकरा दारू पीबे के जुआ खेले के जुआई रहबे ला रुपया कहाँ छो, मैं कने कहे रो सबटा तो तू ल गेलही, आब घर में छौ कहाँ। नहीं, हमरा पड़ोसी कहिए। अब देखियो पड़ोसी सब जमाना में तेहने हो छलिए। हमरा पड़ोसी कहिए पिता जते कमेलखुन तते तू बुढ़ेले या नहीं, मैं अवश्य गाड़ के कतौ रखने है। तो अपोलका जमाना में लोग गाड़ के रखे चले, तो उनका जमाना रहते तो एटीएम छीन के निकाल लेते, लेकिन से जमाने नहीं चले। क्ववित्तम तिष्ठति ब्रूहि कत गाड़ के रखने छे देखा नहीं तो लगे पीट। अब जो हम 2-4 दिन 10 दिन खूब पीटल के धुंधुली के भेले जे ना मारित मारित जे लूल अपंग बना दे, कुहड़ के जे मरब डेली जे मरिए रहल छी, एक बेर किया न मर जाए। और कूपे पातो कृतो रात्रो तेन सा निधनम गता। बेचारी धुंधुली अपना गर्दन में घैल बहन इनार में फैन गेली, अपन शरीर त्याग कर लगी। लोग संतान के नीक शिक्षा देव काल में बिसरि जाइ छै। धुंधुली सब दिन बेटा के सिखबे फलना के पीठ फलना के पीठ, ओकरा हो जे दोसर के पीटते हमरा नहीं पीट। लेकिन शास्त्र कहे छे सांप के दूध पिएबे ई गारंटी नहीं है जे अहाँ के नहीं काटब। सांप के दूध पिएबे छे जे तकरो कटे छे, बैली के तो कटबे करते। और ओ धुंधुली बेटा के दुखे गर्दन में घैल बन के इनार में फैन गेली, मर गेली। अब धुंधुकारी के घर काटे ले दौड़े। घर आंगन नमहर रहे यो, घर आंगन नमहर रहे, घर में लोग रहबे नहीं करे। धुंधुकारी विचार लग जे डेली जे चौक पर जा पर ये दारू पीबे ले सकी आवे वो घर में वो देसी विदेशी लोकल जे ब्रांड हो सजेलक घर में, वो घर बनेलक दारू खाना। जुआ खेले ले जा पड़ी है न, जुआ खेले ले हमरे ऊपर किया नहीं लोग। वो जुआ खेले के जे जोगाड़ पाती है से केलक दोसर घर, लेकिन भोजन बना के देते समस्या हुआ लग। धुंधुकारी के भेले जे आप विधाता जीवन में सब कुछ दिलन, एगो चीज के घटी है कथी विवाह नहीं भेल। लेकिन धुंधुकारी के नाम गाम तते फेमस भ गेल छै इलाका में, ककरा बेटी जपाल छै जे बियाह करत। तकर बाद धुंधुकारी गृहे तिष्ठत पंचपन्य वधूवृतः अत्युग्र कर्म कर्ता च तत्पोषण विमूढ़धीः। धुंधुकारी 5टा वेश्या आनि लेलनि, लेकिन संस्कृत में वेश्या के नाम हो गणिका। गणिका नहीं लिखल है तो एत लिखल पंचपण्य वधूवृतः। पण्य वधू मतलब धन पत्नी, रुपया से खरीद अनलनि। अभी धन पत्नी शब्द विशेष भाव वाला छै यो। ई धन पत्नी के पालन पोषण करब बड़ कठिन छै। इस संसार में आब जे एखन समय चल रही है, एहन मौका पर तो लोग के धन संपत्ति के तते जोगाड़े नहीं छै। समय भाग रही है, समय ततेक भौतिकता में लोग भागल जा रहा, जकरा लग जते पैसा छै वो कम पड़ जाए छै अपना परिवार के भरण पोषण करे में। और ई 5-5टा वेश्या के भरण पोषण करब। पानी वधू शब्द के भाव भेले हमरा अहाँ के संसार में विवाह पूर्वक जे पत्नी प्राप्त होइ छै तकर नाम छै शास्त्र में धर्म पत्नी।
वो पति आ पत्नी में संबंध कथी के छे? धर्म के। धर्म से वो बांधल छे। आब ओना सर्टिफिकेट बन लगल है। हमारा विद्यालय में वो मौलवी साहब छे, वो कहले जे हे इस्लाम धर्म में सब दिने से विवाह काल में गवाह के दस्तखत होइ छै, सर्टिफिकेट बने छै। हम कहले मौलवी साहब खराब नहीं लगे तो कहब, सर्टिफिकेट बने छले तें अहाँ में सर्टिफिकेट फाटि जाइ छले, मतलब तलाक होइ छले। हमारा धर्म में आब सर्टिफिकेट बन लगले है, मैरिज सर्टिफिकेट। जै अंदाज लियो जहिया से सर्टिफिकेट बनले तहिया से अपनो धर्म में तलाक होम लगले है। पहले कहाँ सर्टिफिकेट बने छे? अरे कागज छै तो ओकरा फाड़ल जा सकैए ना, पहले कागजे नहीं छले, फाड़बह कथी के? तैं लूल अपंग जकरा बौक बहिर विवाह भ गेलै भरि जिंदगी साथ रहब, सर्टिफिकेट नहीं होइ छलै। पति पत्नी एक दोसर से जुड़ल छे, कथी से? संबंध कथी के? धर्म के। और शास्त्र कहिए धर्म नाम के वो बंधन जे अदृश्य छे, देखा नहीं पड़े छे, लेकिन संसार में सबसे बेसी मजबूत होइ छे। धर्म के बंधन सबसे बेसी मजबूत, ओकरा नहीं तोड़ल जा सकैए। और धर्म पत्नी वो धर्म से बांधल छै थी, पति सुख में हुए, दुख में हुए, हानि में हुए, लाभ में हुए, नीक में, बेजाय में, वो धर्म पत्नी संग दै छथिन, वो धर्म से बांधल छथिन। ओकर सब अवस्था में कर्तव्य छै, पति जे अवस्था में छै थी वही अवस्था में रहब। लेकिन धुंधुकारी ऑनलाइन धन पत्नी, रुपया के पत्नी, धुंधुकारी के अपन पत्नी से संबंध कथी के छनि? रुपया के संबंध। धर्म पत्नी के अहाँ पैसा नहीं देवे चलब, लेकिन धन पत्नी तो संबंधे छे रुपया से। धर्म पत्नी के अहाँ कोनो बात के लेल टिड़का सकै छी। कहलन कोनो गहना आनि दियो, कहलिए महीना नहीं है, अगला महीना आनि। अगला महीना फिर वो पैसा के जोगाड़ नहीं भेले, वेतन एले तै से पहले खर्चा के जोगाड़ भ गेल। ओहो पत्नी बुझे छे भैया कहबे कते खर्चा रंग बिरंग के छे, ओ तगेदा सब महीना करती, लेकिन ई नहीं कहती हम भागे छी। वो मजबूरी बुझे छे भैया। लेकिन धुंधुकारी के ई पांचटा जे धन पत्नी छे, धन पत्नी छे, एकर बैग हरदम सेतले रहे छे। धुंधुकारी के वो सब नचा रहल, हमरा ई चीज दियो, नहीं एहि नगर में जे सबसे बेसी धनी छे तकरा ओतऽ चललहुँ। ई धमकी सुनैत सुनैत धुंधुकारी के अत्युग्र कर्म करता च तत्पोषण विमूढ़ धीर। बुझ नहीं काज करे छे, आप न दिन के दिन बुझे छे, न रात के रात बुझे छे। चोरी डकैती बदमाशी जुआ खेलाब आ ओहि से कते रुपया एते? तहन तो धुंधुकारी लागल नमहर नमहर डकैती कर। एक दिन राजा के खजाना में लगल के सेन, पहले ने सेन कटे छले, चोर सब देवाले काट दै छले, राजा के खजाने में सेन काट दिलके। अब भैर रात धुंधुकारी बोरे बोरे वो सोना चांदी हीरा जवाहिरात उगैत रह, घर में ढेरी लगा दिलके। अगला दिन जे पत्नी सब देखलके, ओकरा सब कहले बाप रे बाप, आब तो जान बचब कठिन है। रुपया एते दिन कम सम नहीं छले बरबरी, लेकिन ई राजा के घर में डकैती भेली, राजा जान नहीं बकसते। जनता के जावत धरी धुंधुकारी लूटल के तावत धरी कोनो चिंता नहीं, किया तो जनता बेचारा होइ छे। लेकिन राजा के सब चारा छे, राजा के अपन सेना छे, अपन गुप्तचर छे, खुफिया विभाग छे, इंटेलिजेंस जकरा कहै छै। राजा तो जान नहीं बकसते, जनता तो निरीह होइ छे। अहाँ के दरवाजा पर से एकटा मोटरसाइकिल हरा गेल, मान लियो केओ लऽ के भागि गेल, अहाँ के की विश्वास है भेटत? अहाँ थाना पर जाओ, FIR करियो,
पुलिस बात ठीक है, देखते हैं, कुछ खर्चा वर्चा दीजिए, हम केस को आगे बढ़ाते हैं। 50,000 टका दियो ओकरा। अब 15 दिन के बाद फिर जो अरे पता नहीं चला, फिर कुछ खर्चा वर्चा दीजिए, हम देखते हैं। पता चलल जे 50,000 टका लगा दिलिए, वो 50,000 के गाड़ी नहीं भेटत, नहीं भेटत, वो अहाँ के नौकर छियै ने, वो सरकारी। लेकिन सरकार के कोनो चीज ताकऽ के हेतै, वो पुलिस दिन रात कऽ देतै। राजा के खजाना में सेन कटल के धुंधुकारी, राजा तो चुप नहीं बैसते, जनता देह लगा के मारे छल, लेकिन ई राजा अवश्य धुंधुकारी के पकड़ते। और वो 5 स्त्री विचार लग जे जहन धुंधुकारी जेतो फांसी पर, तो हम तो की करबही, हमरो तोरा ल जेतो फांसी पर। एखन जे ओकर पत्नी बन के रंग बिरंग के कपड़ा लत्ता गहना गुड़िया पहिरे छी, धुंधुकारी संगे फांसियों पर चढ़ पर तो कन्या बनल छै अनहे तो। वो 5 स्त्री विचार कलक दूर धुंधुकारी जते संपत्ति द गेलो, एकरा यदि ओरिया के खर्चा करी तो क्या पुष्ट चलत। अब तो हम धुंधुकारी के लके की करब? अच्छा ई जावत धरि छौ तावत धरि विपैत छौ, धुंधुकारी के हटा। तो 5 स्त्री विचार लेंगे। और संध्या काल में एक दिन धुंधुकारी के खूब शराब पियल। शराब पियबैत पियबैत जहन धुंधुकारी भ गेले पूरे बेमत्त, खटिया पर पड़ले, वो स्त्री सब डोरी लगा के बन्हलक, गछाड़ि के बांधि देलकै, उठ नहीं हेतै। तहन ओकरा गर्दन में डोरी फंसा के 2टा स्त्री उम्हर से 2टा स्त्री उम्हर से घींचे। लेकिन त्वरितम न ममारासो चिंता युक्ता तदा भवन, धुंधुकारी के झटदा मृत्यु नहीं भेले, घेघिया लगले, प्राण नहीं छूटले, जल्दी गर्दन दबेले, मुंह खुज गेले। अब वो स्त्री सब विचार लग जो धुंधुकारी एखन मर नहीं गेलो, तो हनी ककरो जीवन नहीं देतो, चोटाहल सांप भ जेतो। तो 5 स्त्री के नजर पड़ले चूल्ह पर, और चूल्ह में धड़कैत आए कोयला। तप्तांगार समूहांश तन्मुखे विचिक्षिपु, अग्निज्वालाति दुखेन तेन स निधनं गतः। एकटा स्त्री वो चूल्ह में से धधकैत कोयला उठेने ले और मुंह खुजल में धो दिलके, फरनाटी से खोचैर दिल, और धुंधुकारी छरपटा के मर गई। वो स्त्री सब घर में खाए खुन खटिया से धुंधुकारी के दो माटि से झाँप, ओहि पर चौकी की दिन कहाँ वस्तु जात तेना रख दिलके जे लोग के भांज नहीं चलते। अभी 5 स्त्री रात रात के वो धन संपत्ति के बंटवारा करे। अब दिन के जना लोग रहे छे उठल बैसल खेलक पीलक, दिन के नहीं बंटवारा करे, जे अड़ोसी पड़ोसी बुझ जाए, जहन सब निष्बद्ध भ जाए सुत रहे, तहन बंटवारा चले। 5-7 दिन लग गए बंटवारा में। ता 2-4 दिन जे बीतले, 5 दिन जे बीतले, तो लोग के कने अनसोहात लगले। ई धुंधुकारी के आदत भ गेल छलै सबके। धुंधुकारी डेली दारू पी के अबे, ओकरा गारि पढ़े, ओकरा से झगड़ा करे, ओकरा से मारि करे, टोल के अशांत बनेने रहे। आई 5 दिन से टोल शांत छे। अगल बगल के लोग स्त्री सबसे पूछल के हे धुंधुकारी के देखे छी 5 दिन से तबियत खराब छे कि? वो 5 स्त्री कह दिल के नहीं, लोकै पृष्ठा वदन्ति स्म दूरम याति प्रियो हिनः, आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभ विकर्षितः। तो स्त्री सब कहे नहीं नहीं, धुंधुकारी तो ठीके छे थी, लेकिन गांव में नहीं छे थी। तो अरे अब धुंधुकारी सुधर गला ना, हम सब जिम्मेवारी के एहसास करेलिए। कहलिए जे 5-5 टा कन्या विधाता चाहता था
अगला साल संतान है, धिया पुता है तो ओकरा एहने संस्कार देवे। दारू पी के जे नाला में पड़ल रहे छी, ओंघराल रहे छी, कि चोरी चकारी करैत रहब तो धिया पुता तो और तेहने भ जाए। आब ई खराब काज छोड़ू, आब अहाँ नीक काज करू। शराब पीनाइ छोड़ि दियौ, जुआ खेलेनाइ छोड़ि दियौ, छोड़ि देलनि। लेकिन घर चलबै ले पैसा तो चाही, तो विदेश गेला है कमाई ले, पंजाब कही गेला है जे 1 साल के भीतर भीतर में आबि जाएब, कमाई ले गेला। आब सुधरी गेला, लोक विचारे भ सकैए, लोक की जान गेले एते बात। और जहन वो 5 स्त्री के भ गेले आपसी बंटवारा फाइनल, राताराती सब अपन अपन मोटरी चोटरी लेलक, घर के जे और नीक वस्तु सब छले लेलक, फरार। अगला दिन ककरो कोनो काज पड़ले, ओहि आंगन गेल लोक के खोजे ले, केओ कतौ नहीं, घर आंगन खोजल, ओहिना वस्तुजात सब पार। तो हम लोग कहलके हो ई सब वो पत्नी की रहते, वो सब तो डकैत छले, धुंधकारी के लूट के ल गेले। ओ तो तहन धुंधकारी के की भेले? लोग कह लगले हे ओहि दिन साँझ में हमरा सो जनानी एगो कोदारि मंगे ले आयल छल। पूछलिए कि, अब सूत्र में सूत्र जोड़ा लगले, लोग अंदाजा लागल। क्यों कहलके हमरा से डोरी मांग के ल गेल छल, हरलदहा आ बढ़ा, हरलदहा बढ़ा हमरे से मांग के ल गेल छल। क्यों कहलके हमरा से कोदारि मांग के ल गेल, क्यों कहलके टेंगारी मांग के ल गेल, क्यों किछु। ओ एकर मतलब बुझाइए जे वो स्त्री सब धुंधकारी के मारि देलके, मारि के घर में गाड़ि देलके। तहन सबके अंदाज है, आह धुंधकारी जेहन कर्म केलनि तेहन फल पेलनि। श्रीमान ए संसार के रीति छे, हम अहाँ कहैत काल कहै छियै जैसी करनी वैसी भरनी। शास्त्रीय सिद्धांत छे, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जेहन कर्म केलिए तेहन फल भोगे टा पड़ा। धुंधकारी जीवन में लोग के कनेबे टा केलके, बड़ लोग के दुख दिलके, बड़ लोग के उछन्नर दिलके, बड़ लोग के हत्या केलके। कोई धुंधकारी के ओहने गति भेल। लोग कहे छे भगवान के घर में देर छे अन्हेर नहीं छे, और वो भगवान बड़े देखे छथिन, जे जेहन केलके तकरा तेहने टा फल दै छै। वो बड़े न्यायशील छथिन, न्याय करै छथिन, वो अन्याय ककरो संगे नहीं करै छथिन। धुंधकारी जते खराब काज केलके ओकर फल ओकरा भेट गेलै। यूपी में एगो बदमाश के मारि देलकै गोली की, लोग छाती पीटऽ लागल। एहि देश के जतेक विधर्मी नेता सब छै, बाप रे बाप, ओकरा पुलिस अभिरक्षा में मारि देलकै। कहू तो पुलिस कस्टडी में छलै तहन कोना गोली मारि देलकै। हेलो, जे आदमी कहियो प्रशासन के सम्मान नहीं केलकै, जनता के लूट लूट के, जनता के मारि मारि के, जनता के घर तोड़ के अपन घर बनेलकै, जे सबके कनबैते रहले, जे प्रशासन के मोजर कहियो नहीं केलकै, प्रशासन ओकर रक्षा कोना करते? प्रशासन तैयो रक्षा करे छले, लेकिन विधाता के घर में से मंजूरे नहीं चले। वो प्रशासन के कहियो मोजर नहीं केलकै, एक दिन और प्रशासन फेल भ गेल। वो 50 दिन प्रशासन के फेल के नहीं रहे, एक दिन और प्रशासन फेल भ गेल। जेहन कर्म केलकै तेहन फल तो भेटल उचित है ना। धुंधकारी के मृत्यु भ गेलै, लोक कहलकै चलो जेहन कर्म करे छला तेहन गति भेलै। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में छथिन, समय बीतैत गेलै और वही गाम के केओ लोग कोनो तीर्थ में गोकर्ण जी के भेटलनि। ओ सब खिस्सा कहलकनि, गोकर्ण जी अहाँ तो घर छोड़ के चलि एलियै तीर्थ यात्रा में, पिता गेला जंगल, अहाँ के जो माय छली धुमधुली गर्दन में घैल बन के फैन गेली, इनार में मरि गेली, और धुंधकारी के 5टा स्त्री मिल के मारि देलकनि। गोकर्ण जी विचारलखिन लोग कतबो खराब छल, लेकिन छल तो भैयारी।
अनाथम तम विदित्वैव गया श्राद्धमचीकरत यस्मिन् तीर्थे तु संजाति तत्र श्राद्धमवर्तयत। गोकर्ण जी विचार कलन जे छले तो धुंधुकारी अनाथ ओकरा नामे तो क्यों पिंडदानो श्राद्ध नहीं केने हेते। तो गोकर्ण जी गया जी जाके धुंधुली धुंधुकारी दोनों के नामे विधि पूर्वक श्राद्ध कलन और जय जय तीर्थ में जाय छथि ओई दोनों के नामे पिंडदान तर्पण आदि करे छथि जे नीक गति भ जाओ। वर्षों बीत गेले। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा प्रसंग में भ्रमण करे एक दिन अपना गांव में ला गर्मी के हिना समय आ रात कने बेसी भ गेल छलैया। गोकर्ण जी विचार कलखिन जे आब आस पड़ोस के लोग के की उठेबे, लोग बेसी आदर करऽ लागत, भोजन भोजन के व्यवस्था करऽ पड़ते। तो गोकर्ण जी तो बड़े महात्मा लोग छथि। गोकर्ण जी ककरो कष्ट नहीं भ जाए तैले ठेकाइन के अपना गांव पर चल गेला और देखलन तो अनाथ के घर जेहन होइ छै सबटा घर आंगन घुजल, चौकट के बाहर सब टूटल फाटल, अंगना में वो टूटल फाटल चौकी धाल। गोकर्ण जी ओकरे झाड़ पोछ के ओहि पर अपन आसन जमेलन पड़ि रहला और मध्य रात्रि होइत अधरतिया में गोकर्ण जी के एकटा प्रेत देखा पड़लन जे प्रेत रंग बिरंग के रूप धारण करे छे। सकृन्मेषः सकृद्धस्ति सकृच्च महिषो भवत सकृदिन्द्रः सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषो भवत। खने ओ भेड़ बने छे, खने हाथी बने छे, तुरते महिष बने छे, तुरते इंद्र बन जाय छे, तुरते पुरुष बन जाय छे, तुरते आगि जकां ध ध जड़ऽ लगै छे। गोकर्ण जी विचार कलखिन ई कोनो भयानक प्रेत थिक। गोकर्ण जी अपना कमंडल से जल निकाल के मंत्र पढ़ के छीट दिलखिन। हो किया हमरा डरबा चाहे छ के छी अपन। तहन वो ठाढ़ भेले और संज्ञा मात्रम चकार अपन नाम मात्र कहलके कान के भैया हम छी धुंधुकारी, धुंधुकारी छी। गोकर्ण जी के बड़े आश्चर्य लगलन। गोकर्ण जी कहलखिन हो धुंधुकारी अहाँ प्रेत योनि में कोना छी, कियाक तो अहाँ के नाम पर तो हम विधि विधान पूर्वक गया में श्राद्ध केने छी। तदर्थम ही मया दत्तो गया गया पिंडो विधानतः। गया में विधि विधान पूर्वक अहाँ के नाम में पिंडदान केलौं, लेकिन अहाँ प्रेत योनि में पड़ले छी। धुंधुकारी कहलखिन भैया स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। भैया वास्तव में विधाता ब्राह्मण कुल में जन्म दिलनि, लेकिन ब्राह्मण के जे कर्तव्य हम किछुओ पालन नहीं कयल। पिता आत्मदेव हमरा वेद वेदांत आदि शास्त्र के पढ़ के प्रेरणा दैत रह गेला, गायत्री मंत्र सिखा दिलनि, लेकिन एको दिन दुमाला जप नहीं केलौं, सीताराम राधे श्याम नहीं के लिए और लोग के कते कष्ट दिलिए। ब्राह्मणत्व अपन हम नष्ट कयल, शराब पीब के, जुआ खेला के, वेश्यावृत्ति क के। और एहि संसार में कौन बड़का पाप छै जे हम नहीं केने हैं। हमरा सनक पापी के गया में पिंडदानो केला से श्राद्धो केला से नीक गति नहीं भेल। भैया अहाँ एक बेर श्राद्ध के लिए चाकी हमरा तो बुझाइए गया श्राद्ध शते नापि मुक्ति में न भविष्यति। हमरा लेल अहाँ एक बेर नहीं गया जी में जो 100 बेर श्राद्ध क देब तो हमरा नीक गति नहीं है। तैं अहाँ दोसर कोनो उपाय ताकू जैसे हमारा नीक गति हुए। ए प्रेत योनि में बड़े कष्ट भ रहा। गोकर्ण जी अचंभित भ गेला। शास्त्र में तो गया जी में पिंडदान करब, गया जी में श्राद्ध करब
एहि सब पैघ मुनिहार के कल्याण के उपाय लिखले नहीं छै। पापी से पापी लोग के गयाजी में सदगति भ जाय छै, बड़का बड़का पापी के गयाजी में नीक गति भ जाय छै। तें तो गयाजी के एते महिमा छै। और छोटका मोटका पापी के जो गयाजी में नीक गति हेतै तहन गयाजी के कोन महिमा। ओतऽ तो बड़का से बड़का पापी केहनो पापी हुए गयाजी में नीक गति भए टा जाय छै। ई ओइ तीर्थ के महिमा थिकै, भगवान के ई आशीर्वाद थिकै ओइ तीर्थ के। लेकिन धुंधुकारी के नीक गति नहीं भेलै। गोकर्ण जी अचंभित भ गेला, आब करबै की। शास्त्र में ऐसे नमहर ब्रह्मास्त्र तो कोनो देले नहीं छै। धुंधुकारी अहाँ जाओ, गोकर्ण जी कहलखिन। हम शास्त्र में और देखै छियै जे मुनिहार के नीक गति के लेल कोनो उपाय लिखल छै कि नहीं। जे कोनो उपाय हेतै तऽ अवश्य ओ उपाय हम करब ताकि अहाँ के नीक गति भ जाय। धुंधुकारी प्रेत गेल और गोकर्ण जी भरि रात शास्त्र चिंतन करते रह गेला। एहि शास्त्र में ई लिखल छै, एहि शास्त्र में ई देल छै, विचार विमर्श करते रह गेला। अब एकटा प्रश्न उठै छै जे धुंधुकारी के गया श्राद्ध से नीक गति भेलनि किया नहीं। गया जी के तो महिमा छै, बड़का से बड़का पापी के नीक गति हुए, तो हम धुंधुकारी के नीक गति किया नहीं भेलनि। तो ओकर एकटा कारण छै। कारण की तो गया जी में जे श्राद्धादि कैल जेतै ओहि में मृतक आदमी के नाम गोत्र के उच्चारण कैल जेतै। गोकर्ण जी के धुंधुकारी के नाम तो बुझल छै, लेकिन गोत्र नहीं बुझल छै। गोकर्ण जी आत्मदेव के जे गोत्र छियनि तै गोत्र से पिंडदान करै छथिन, लेकिन वास्तव में धुंधुकारी आत्मदेव के बेटा तो छथिन नहीं, आत्मदेव के साढ़ू के बेटा छथिन। ओ राताराती धिया पुता के हेर फेर भेल छै ना। धुंधुकारी आत्मदेवक बेटा नहीं छथिन, आत्मदेवक गोत्र किछु और छै, आत्मदेव के साढ़ू के गोत्र किछु और छै, जकर बेटा धुंधुकारी छलखिन। अब एतऽ तो गोत्रे के नाम गलती भ गेलै, और गोत्र के नाम यदि गलती पाठ क देलिए तो पिंडदान के फल भेटत कोना, श्राद्ध के फल भेटत कोना। शास्त्र में लिखल छै पितरो वाक्यमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवता। पितृकर्म में मंत्र के शुद्धि बड़े आवश्यक छै, वाक्य के शुद्धि बड़े आवश्यक छै। ओहि में जे कनियो हेर फेर भ गेल ओकर फल नहीं भेटत। तैं पितृकर्म में बड़े सावधानी की आवश्यकता है। और देवता के भगवानक पूजा करे में ओते सावधानी न। भगवान भाव ग्रहण करे छथिन, भावग्राही जनार्दन। भगवान के अहाँ कहलियन सीतारामाय नमः कि सीतारामाभ्याम नमः, भगवान बुझ गेलखिन हमरे फूल दै छ, ठीक छै लाबू। लेकिन पितर कर्म में वो संभव नहीं छै। किया नहीं संभव छै? ओकरो एकटा उदाहरण से बुझा दे। पितर के कर्म करित काल वाक्य के शुद्धि किए जरूरी छै। और देवता के मंत्र पाठ में, देवता के पूजा करऽ काल में मंत्र गलतियों भेलै तऽ किया फल पूरा भेट जाइ छै। विचार करियो, अहाँ मोदी के नामे एकटा चिट्ठी लिखलिए, नरेंद्र मोदी के नामे, ओहिमे पता अहाँ शुद्ध दियो कि गलती दियो, चिट्ठी दऽ देलिए तो पहुँच जेतै दिल्ली। चूँकि प्रधानमंत्री मोदी एकेटा छै, लेकिन अहाँ के गाम में महेश बाबू मान लियो, अब अहाँ गाम तो कने छोट है, महीना में चलू, अब महेश बाबू के नाम से वो चिट्ठी एलै, पता ठीक नहीं दिल छै, पुबाई टोल पछबाई टोल उतरबाई टोल, वो पहुँचते ओहि गाम में 15 गो महेश बाबू हेथिन। लेकिन मोदी एकेटा छै, पूरे देश में चिट्ठी बिना पता के देल गेले पहुँच जते जगह पर, लेकिन एगो गाम में महेश बाबू के नामे चिट्ठी नहीं पहुँचते। अहाँ अपना पिता के नामे पिंडदान कऽ रहल छी,
पिता के नाम सही कहलिए, गोत्र गलती कह दिलिए तो कोना पिंडदान। वो मान लिया महेशे नाम छे, तो महेश नाम के ओइ गाम में 10 गो लोग छे। एगो के गोत्र छे शांडिल, एगो के छे भरद्वाज, एगो के छे काश्यप, एगो के वत्स। तो काश्यप गोत्रीय महेश बाबू के नाम में पिंडदान देवें तो हम न काश्यप गोत्रीय के पहुँचते हैं। अहाँ कह दिलिए भारद्वाज गोत्रीय महेश बाबू के ही पिंड दै छै, तो हम काश्यप गोत्री वाला जे अहाँ के पिता छे से मुँह तकते रह जेतै। भगवान सर्वसमर्थ छथिन, हुनका अहाँ भावना से पूजा कलियनि। मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभयोस्तु समम पुण्यम, भावग्राही जनार्दन। संस्कृत जे आदमी खूब नहीं पढ़ल वो कहलखिन पूजा करत काल विष्णाय नमः, अब पंडित जी पढ़ेलखिन विष्णवे नमः। वास्तव में रूप छे विष्णवे नमः, लेकिन भगवान के पूजा करत काल मूर्ख आदमी यदि कह दिलके विष्णाय नमः, भगवान बुझलखिन चलो हमरे दौड़ होली, वो प्रसन्न भ जाय छथिन। लेकिन पितर सर्व समर्थ नहीं होय छथि, वो गोत्र में बांधल छथिन। हुनका यदि गोत्र के उचित वाक्य के उचित प्रयोग नहीं के लिए, उचित उच्चारण नहीं भेले, ओकर फल नहीं भेटत। और एतऽ तक गोत्रे बदल गेल। आत्मदेव के बेटा धुंधुकारी छियै नहीं, आत्मदेवक गोत्र किछ और छे, आत्मदेव के सारू के गोत्र किछ और थिके, और धुंधुकारी तो सारू के बेटा छे। गोकर्ण जी आत्मदेवक गोत्र के नामे पिंडदान श्राद्ध आदि कलनि, धुंधुकारी के पैठ नहीं भेल, प्राप्ति नहीं भेली, तैं धुंधुकारी के नीक गति नहीं भेलनि। गोकर्ण जी भरि राति शास्त्र चिंतन करते रह गला, ता भ गेलै भोर। गोकर्ण जी झटपट स्नान आदि कऽ के पूजा पाठ संध्या कलनि। भगवान सूर्य के अर्घ्य दैत काल धुंधुकारी के नीक गति कोना हेतै फेर मन में आबि गेलनि। तो गोकर्ण जी भगवान सूर्य के अर्घ्य दैत पूछ लेलखिन, तुभ्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतु कम। हे जगत साक्षी भगवान सूर्य, अहाँ कहू धुंधुकारी सनक पतित के नीक गति हेतै कोना। और भगवान सूर्य आकाशवाणी केलखिन। भगवान कहे छथिन, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत के साप्ताहिक आयोजन करू। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण कला से हुनका नीक गति हेतनि। ई भगवान सूर्य आकाशवाणी केलखिन। ई आकाशवाणी गोकर्ण जी सेहो सुनलनि। अगल बगल के गौवा घरुआ सब सेहो 10 गो लोग जमा भ गेल रहे, सब सुनल। गोकर्ण जी भने श्रीमद् भागवत के आयोजन कहलन करे भगवान सूर्य करू। ई धुंधुकारी भरि जीवन हमरा सबके कनेबे केलक, मरला के बादो कनबैया। प्रेत योनि में दिन दुपहरिया जकरा तकरा मचोड़ि दै छै, कष्ट दै छै, कनबै छै। धुंधुकारी के नीक गति भ जेतनि तो हमरो सबके छुट्टी भेटत। गौवा घरुआ लगला तैयारी करब। और गोकर्ण जी विचार केलखिन जे धुंधुकारी तो बैस के कथा सुनते नहीं, बदला में वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य सह। एकटा वैष्णव ब्राह्मण के से धुंधुकारी के बदला में संकल्प करा के विधि पूर्वक वही ब्राह्मण के श्रोता बनायल गेलै और कथारंभ भेलै। एम्हर धुंधुकारी प्रेत सेहो विचारलनि जे भगवान के कहल छियनि भागवते टा से हमरा मुक्ति हैत, तो से जो भागवत से मुक्ति नहीं भ गेल तो हम तो मुक्ति हैत नहीं, ई प्रेत योनि में छिछियाते रह। धुंधुकारी प्रेत दौड़ल आयल, ताकऽ लगलै जगह, लेकिन प्रेत रहिए हवा के रूप में। तो ओई मंडप में जे खूटा सब लागल छलै, एकटा खूटा के जड़ में बांस में छेद,
ओई छेद बाटे धुंधकारी घुस गेल पोर में और कथा आरंभ भेले। पहिल दिनक कथा विराम भेले तो नीचा के एकटा गिरह बांस के फाटि गेले। दोसर दिन के कथा विराम, दोसर गिरह फाटि गेले और अहिना क्रमशः एवं सप्त दिनैश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम् कृत्वा द्वादश स्कंध श्रवणात् प्रेततां जहो। 12 दिन में 7 दिन में द्वादश स्कंध के कथा श्रवण का धुंधकारी के प्रेतत्व नष्ट भ गेलनि। वो बांस के 7म गिरह तक फाटि गेलै और धुंधकारी परम दिव्य रूप में प्रकट भ गेला। केहन पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः दिव्य रूप धरो जातः तुलसी दाम मंडितः। सुंदर पीतांबरी पहिरने, माथ पर सुंदर मुकुट, कान में कुंडल, हाथ में केयूर, चैरिका हाथ, भगवान नारायण सनक रूप, शंख चक्र गदा कमल के फूल नेने, गर्दन में तुलसी के माला, बनमाला सुशोभित भ रहलै है। एहन धुंधकारी कोई बांस के फाड़ि प्रकट भेला बाहर और कॉल जोड़लखिन गोकर्ण के, भैया अहाँ बड़े दयालु छी, अहाँ के कृपा से हमरा ई प्रेतत्व योनि से मुक्ति भेटल। ताधरि भगवान के धाम से पठायल एकटा दिव्य विमान एले और विमान पर धुंधकारी के बैसा देल गेलनि। विमान उड़ते ताधरि गोकर्ण जी पूछ लेलखिन ओहि विमान पर बैसल भगवान के पार्षद से, आयो पार्षदगण कहू जे अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। कहू जे एहि कथा श्रोता वर्ग में हमर बहुत श्रोता एहन छथि जे दिव्य छथि, पवित्र आत्मा छथि, बड़े मनोयोग से कथा श्रवण कैलनि। तो एहि कथा सुनऽ के फल केवल धुंधकारी प्रेतेटा के किया भेटलै कि ओकरा नामे संकल्प छलै तें ओकरे कल्याण, कि सुनऽ के फल सबके भेटऽ के चाही। भगवान के पार्षद कहलखिन एगो बात छै जे श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतम सर्वे नो तथा मननम कृतम। पार्षद सब कहलखिन गोकर्ण जी बात ई छै जे कथा सुनलनि बहुत लोग, लेकिन वही कथा के चिंतन मनन सब नहीं केलनि। वास्तव में बड़े भाव पूर्वक लोग कथा सुनलनि, लेकिन वही कथा के चिंतन मनन सब नहीं केलनि ओतेक जतेक ई धुंधकारी प्रेत केलनि। किया ए प्रेत के बुझल छलै जे हमरा एही कथा मात्र से मुक्ति हैत। ओ बड़े व्याकुलता से कथा सुनलक, बड़े मनोयोग से कथा सुनलक। ओकरा बेगरता रहे ना, दोसर के ओते बेगरता नहीं रहे। लोग कथा सुनलनि, देह झाड़ि विदा भ गेला। आ ई प्रेत जहन कथा बीत गेलै तऽ बैसल ओहि बांस के छेद में केवल वही कथा के चिंतन मनन करैत रहे। वास्तव में कथा सुनि लेब सभक बस के बात नहीं छै। कथा मनोयोग से भक्ति पूर्वक सुनि लेब इहो असंभव छै। सुना श्रोता वर्ग के कतेक भेद भ जाइ छै। अब भक्ति पूर्वक सुनै ले कते लोग अबैया, कते लोग विदा भेल जाब हकार देने छथिन तऽ नहीं कोना जेबै, हम नहीं जेबै तऽ हमरा में के आयत। कते लोग विचार करैया जे हमरा फला बाबू से भेंट करऽ के, ओ भेटै नहीं छै गाम पर। पता लागल कथा सुनै ले डेली जाइ छथि, चलू ओते बात फेर छा लेब, ओते भेंट कऽ लेब। तो कते लोग अपन काज सुधारे लबैया, कते आदमी हकार पूरी लबैया, कते लोग कथा सुनै लबे। वास्तव में कथा सुनऽ के भेद भेलै। सब ओतेक भक्ति भाव पूर्वक सुनि नहि सकला, शरीर सहिते छला, लेकिन मोन दौड़ै छलनि आन आन ठाम। मन में छलनि खेत नहीं जोतायल गेल, गोबर नहीं फेंकल गेलै, गहूँम दाउन नहीं भेलै, मूंग जनमलै कि नहीं, लिअ
फला कहलक रुपया दऽ जायब से नहीं दऽ गेल है, काल्हि भोरे ओकरा ओतऽ तगड़ा करे लए पहुँचे के छै। अब देह से एतै छियै आ दिमाग घिरनी बनल छै। भगवान के पार्षद तो गेलखिन, लेकिन गौवा सब घेर लेलखिन गोकर्ण जी के। नहीं गोकर्ण जी, एक बेर हम सब ठका गेलहुँ, अहाँ फेर एक बेर आयोजन करियो। और श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मोचे तथा पुनः, सौन मास में फेर कथा के आयोजन भेले। एक बेर गौवा घरुआ सब छल प्रपंच छोड़ि, सब वासना के त्यागी, बड़े भक्ति भाव पूर्वक एक कथा के श्रवण कल। और कथा विराम होइत होइत भगवान के बुझा गल, रे बा ए बेर से एतऽ हमरा धाम आबऽ के अधिकारी सब लोग। तब भगवान स्वयं, भगवान विमान नहीं पठलखिन। ए बेर पांचजन्य ध्वनिम चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरिः गोकर्णम तु समालिंग्य करोत् स्वसदृशम हरिः। भगवान नारायण स्वयं कोई कथा स्थल में प्रकट भ गेलखिन। अपने ही भगवान पांचजन्य नाम के शंख बजौलनि, गोकर्ण के हृदय से लगा लेलखिन। और देखैत देखैत सब लोग के स्वरूप दिव्य भ गेलनि। सब के श्यामला वर्ण पीताम्बरी प्रकट भ गेलनि, सब के चारिटा हाथ भ गेलनि, सब के दिव्य रूप भ गेलनि। सब आ बड़े विशाल विमान प्रकट भेले, सब जाके ऊपर बैस गेला। लेकिन गोकर्ण जी प्रार्थना केलखिन, भगवान हमर एकटा विनती की। गोकर्ण जी कहलखिन, सरकार एहि गाम में तदग्रामे ये स्थिता जीवा आश्वचांडाल जातयः विमाने स्थापितास्ते गोकर्ण कृपया तदा। गोकर्ण जी प्रार्थना केलखिन, भगवान हमरा इच्छा है एहि नगर के, एहि गाम के सब लोग अहाँ धाम जा रहल। एहि गाम में जे और जीव छै, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा छै, सब अहाँ के धाम के अधिकारी हुए। भगवान कहलखिन, से कोना हेतै यौ, जे कथा सुनलनि से न जाइ छथि। एहि गाम के जे कौआ कुकुर बानर गाय बरद महिष छै, ई कोना जा सकैया। लेकिन गोकर्ण कहलखिन, सरकार ओहिमे तऽ झंझट छै ने, गाम के सब लोग जा रहल छथिन, हिनका सबके खुट्टा पर गाय बरद बान्हल छनि। अब बान्हल गाय बरद के पानि के पिएतै काल्हि से। एहि गाम में जे 10 गो कुकुर कौआ बानर आ बिलाड़ि छै, ओ तऽ भोजन अपने नहीं बनबै छै। गौवा छलखिन तऽ ओकरो भोजन भेट जाइ छलै, ओही में से लूझि फटकि के। एहि गाम में जे 2-4 लाख मच्छर छै, से ककर खून पीते काल्हि से। गौवा तऽ पार, तऽ मच्छर ककरा भरोसे जीवो। तैं भगवान हमर इच्छा है एहि नगर के प्रत्येक जीव अहाँ के धाम के अधिकारी हुए। और भगवान कृपा केलखिन, जतेक लोक जतेक जीव सब के दिव्य रूप भ गेलै, और सब विमान पर जाके बैसल और भगवान नाम संकीर्तन करैत भगवान के धाम पहुंच गेला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यद्यपि श्रीमद् भागवत महापुराण के एहन फल आब देखब कठिन है। किया कहे छथिन, ने आबो देवी छै, ने ओकरा छै, ने गोकर्ण सनक वक्ता, ने ओहि समय के सनक श्रोता भेटत। लेकिन तथापि निराश नहीं होम के छै, हम अहाँ लागल छी, एतबे काफी छै। भगवान है नहीं काल्हि, काल्हि ने परसों दया कृपा करबे करथिन। गीता में एकटा उक्ति एलैया, प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट जे हुई है, योग भ्रष्ट कहल जाइ छै जे भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल पड़ल आ ओकर साधन पूर्ण नहीं भेलै, तो ओकरा अगिला जन्म में ओतेक साधन भेट जाइ छै। एकर भाव भेलै जे एहि संसार में और संपत्ति हम अहाँ जे कमा के रखे छी, अगिला जन्म में वो नहीं भेटैया। एहि जन्म में अहाँ 10 बीघा जमीन खरीद लेलहुँ,
आ मृत्यु भ गेल तो अगला जन्म में 10 बीघा रखल रहते यो। अगला जन्म में आप कौन घर में जन्म लेलिए से कौन ठेकान। एहि जन्म में अहाँ करोड़ों बैंक बैलेंस केने छी, बड़का कंपनी खोल लेलिए आ मृत्यु भेल, अगला जन्म में वो कंपनी आ बैंक बैलेंस धैल रहत न। एहि संसार के सब संपत्ति क्षयिष्णु छे, नाश भ जाय छे, एगो संपत्ति धैल रहे छे कौन। अहाँ भगवान के जे भजन के लिए, अहाँ जे भगवत प्राप्ति के साधन के लिए